ये मनुष्य एक शैतान का आवाहन कर रहा है और अपनी आत्मा के बदले उससे अपना बदला पूरा करवाना चाहता है। जैसे ही उसने अपनी कलाइयां काटी, वहां एक 2 सिर वाला शैतान वहां प्रकट हुआ। मेरा आवाहन किसने किया? क्या तुम हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, मैं ही हूँ। मेरी आत्मा ले लो और उसके बदले मेरे पूरे गांव का खात्मा कर दो। तुम्हारी आत्मा? बस एक आत्मा के बदले मैं पूरे गांव को खत्म कर दूं? ये सौदा एक तरफा लगता है मुझे। तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो और जितने दिन इस शरीर की आयु है, तुम इसमें रहकर धरती पर जो चाहे वो कर सकते हो। याद रखना मनुष्य, एक बार जो आत्मा मैंने ले ली, फिर तुम कभी स्वर्ग या नरक किसी भी द्वार पर नहीं जा पाओगे। मेरे बदले की ज्वाला शांत करने के लिए ये बहुत छोटा दाम है, और अगर मुझे डर होता तो मैं तुम्हारा आवाहन कभी नहीं करता। अब मेरा कार्य पूरा करो और जो चाहिए मुझसे वो ले लो। तथास्तु। शैतान ने उस गांव को जला दिया। चलो, जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे परिवार को जलाया था, हे शैतान, मेरी आत्मा को ग्रहण करो, मुक्ति दो मुझे। जरूर, आखिर सौदा तो सौदा होता है। शैतान उसकी आत्मा खींच लेता है। इस घटना के कुछ साल बाद एक कोर्ट के बाहर 2 वकील, जिसमें एक था आलोक और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम विको का था। आलोक सर, आज की प्रोसीडिंग्स तो बहुत अच्छे से गई। ये केस अब हमारे हाथ में ही है। तुम्हारे जैसा असिस्टेंट हो तो दिक्कत ही क्या है? आखिर सारी डिटेल रिसर्च करके तुम मेरा काम आसान जो कर देते हो। और सर, उनकी फीस कब देंगे वो? आज शाम को। बहुत पीड़ित थे बेचारे, तो हमारे पास आए, इसीलिए मैंने उनसे कोई फीस नहीं ली। बस एक दावत मांगी है, जिसे देने के लिए वो तैयार हो गए। चलिए, अब आप अपनी दावत का मजा लीजिए और मैं अगले केस की छानबीन में लग जाता हूँ। ठीक है विको का, तब कल मिलते हैं इसी कोर्ट में। जी। शाम हो जाती है और एक शमशान के पास आलोक किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़ा था। तो बूढ़े बाबा, आपको आपका न्याय मिल गया? आपने उस व्यक्ति को फांसी की सजा दिलाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी फीस ले लीजिए वकील साहब। आपसे एक सवाल पूछना था बूढ़े बाबा। दरअसल बात यह है कि मैं इंसानों के कायदे और सोच से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। तभी आलोक की काली पुतलियां पूरे आंख में फैल जाती है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। आप जो जानना चाहें, अगर वो चीज मेरे अनुभव में होगी तो मैं जरूर जवाब दूंगा। आपको मेरी आंखों से डर नहीं लगा? नहीं, मैंने जब आपसे आत्मा का सौदा किया था, मैं तभी समझ गया था कि आप कोई मनुष्य, देव या राक्षस नहीं है। आप उनसे भी कुछ अलग हैं, ना क्रूर हैं ना दयालु। आप केवल अंधकार साकार हैं। इंसान काफी रोचक जीव है। डरता है फिर भी उस अंधकार की तरफ दौड़ता है, अपनी आत्मा संतुष्टि या किसी न्याय के लिए। अपनों को अगर दुख मिला हो तो उसका बदला लेने के लिए हर अंधकार की मदद ले सकता है। हाँ, जब मनुष्य असहाय होता है तो अंधकार भी उसे एक आशा की किरण की तरह ही दिखाई पड़ती है। तो आखिर आपका सवाल क्या था? सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। अब सौदा पूरा करने का समय आ गया है। बेझिझक, मुझे कोई डर नहीं, मैं तो खुश हूँ। सब मारे गए, मेरा बुरा चाहने वाले सब मारे गए। आलोक यानी शैतान उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा उसके अंदर निकाल लेता है। शैतान जो दूसरी दुनिया से आया था,
अब उसे ये दुनिया बड़ी रोचक लगने लगी और इंसानों के अंदर का अंधकार उसे और ज्यादा आकर्षित लगने लगा था, मानो कई सालों की उबन अब मजे में बदल गई थी। अगले दिन उसी क्राइम सीन पर दो व्यक्ति आते हैं, एक इंस्पेक्टर ऋषि और दूसरा हवालदार रमेश। लाश को देखकर लगता है कि इससे खून और आत्मा दोनों निचोड़ लिया गया हो। मुझे ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है सर। जरूर किसी काली शक्ति ने ऐसा किया होगा इसके साथ। काली शक्ति? देखने में तो ये ऐसा ही लगता है। देखो रमेश, मैं तुम्हारी बात झुटला नहीं सकता, पर इंसान क्या कर सकता है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तो बिना जांच किए हम किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकते। जी सर, इंसान भी किसी राक्षस से कम तो है नहीं। ठीक है, फॉरेंसिक से इस लाश की जांच करवाने को कहो और रिपोर्ट्स में अगर कुछ निकल कर आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। उसी शाम ऋषि पुलिस स्टेशन में बैठा था। तभी रमेश फॉरेंसिक की जांच लेकर उसके पास आता है। रमेश कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। सर, ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। क्या हुआ? ऐसा क्या है रिपोर्ट में? आप खुद देख लीजिए सर। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो गांव जो कुछ साल पहले खाक हो गया था, वहां भी कुछ बॉडीज ऐसी ही मिली थीं जिनकी ये हालत थी, और ये मौत भी बिल्कुल उसी तरह हुई है। हाँ सर, इतना ही नहीं, उस गांव के केस को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कोई ऐसा सुराग मिला ही नहीं जो ये बता सके कि ये किसी इंसानी शक्ति ने किया है। हाँ, ये केस एक मिस्ट्री था जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। जिसने भी इस केस पर काम किया था वो बस एक कंक्लूजन पर आया कि ये कोई इंसानी करामात नहीं है। सर, कहो, तुम्हें कुछ याद आया क्या? सर, उस केस में एक व्यक्ति था जिसने ये पूरी घटना देखी थी और उस पर काफी समय तक निगरानी भी रखी गई थी, पर आखिर में कुछ मिला नहीं और ये साबित हो गया कि वो अकेला इस तरह के क्राइम को अंजाम नहीं दे सकता था। आलोक नाम है उसका। मजे की बात जानते हो? क्या सर? इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी हाल ही में एक केस जीता था और उसके वकील का नाम भी आलोक था। तो हम उसे अभी पकड़ लेते हैं सर? नहीं, उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी है, विको का। कल हम उससे बात करेंगे। जी सर। दोनों अब कल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। इसी समय के आसपास आलोक फिर शमशान के पास किसी क्लाइंट के साथ खड़ा था। अब मेरी फीस की बारी है। आप केस जीत गई हैं। हाँ, पर आखिर अब उस बेवकूफ पति के समझ में आएगा कि उसका सब कुछ हड़प लिया मैंने। और आप भी कम पापी नहीं हैं, डेविल हैं डेविल। आखिर पूरा केस ऐसा मरोड़ा कि वो बेचारा फंस ही गया। मैं पापी नहीं, ना ही मैं पुण्य आत्मा हूँ। मेरी कोई आत्मा है ही नहीं। मैं बस सौदा करता हूँ और अपनी फीस लेता हूँ। पापी तुम हो। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया है। मैंने बस एक सौदा किया है और मैंने अपने हिस्से की शर्त पूरी कर दी है। अब मेरी फीस लाओ। तुम्हारी आत्मा मेरे हवाले करो। हाँ, मैं समझ गई। तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारी हो जाऊं, है ना? नहीं, आत्मा मतलब आत्मा। ये क्या कह रहे हो? कोई मुहावरा है क्या ये? तभी आलोक की आंखें लाल हो जाती है और धीरे धीरे उसका वेश बदल जाता है। वो दो सिर वाले शैतान में परिवर्तित हो जाता है। डेविल, डेविल, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में आत्मा की बात कर रहे हो। मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। जब मैंने अपने हिस्से का सौदा पूरा किया है तो तुम्हारी बारी है कि अब तुम अपना सौदा पूरा करोगी। नहीं 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 नहीं, पर मैंने अपने पति को बर्बाद करने का केस ही क्यों लड़ा फिर? तुम वो सारे पैसे रख लो, बस मेरी जान बख्श दो। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तभी शैतान ने उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल ली और अपने आप को पुनः आलोक में परिवर्तित कर लिया।
तभी झाड़ियों में छिपकर 3 लोग बैठे थे, ऋषि, रमेश और विकोका। तीनों बाहर क्यों नहीं आते? ऐसे दूसरों को छुप छुप कर देखना अच्छी बात नहीं है ना। तीनों वहां से बाहर निकलते हैं। ऋषि के चेहरे पर पसीने जमे थे और रमेश डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी ऋषि कहता है, तुम कौन हो और लोगों को इस तरह से छलावा देकर मार क्यों रहे हो? छलावा देना तो मुझे आता ही नहीं, लेकिन इंसानों के पास ये कला भरपूर है। कई लोग जिन्होंने अपनी आत्मा का सौदा मुझसे किया है इन 2 सालों में, हर कोई अलग वजह लेकर आता है और सबसे लंबी कतार कपटियों की लगी थी। नहीं, ये सब तुम्हारी करतूत है। उन लोगों का दिमाग तुम्हारी वजह से भ्रष्ट हुआ है। मैंने जिनसे भी सौदा किया उनकी आत्मा उनसे ले ली। उन सब ने अलग अलग नामों से पुकारा मुझे, शैतान, डेविल, राक्षस और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उन्होंने मुझे जो भी बुलाया वो उनके अंदर के अंधकार के नाम थे। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह उन्होंने मुझ पर इल्जाम डालने की कोशिश की। कहना क्या चाहते हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है? सही और गलत मेरे लिए इन दोनों ही बातों के कोई मायने नहीं है। मैं बस सौदा करता हूं और मेरी शर्त पूरी होने के बाद उनकी आत्मा ले लेता हूं। मैं कपटी नहीं, तुम हो। लेकिन इस बार तुम फंस गए। तुम्हारे इस असिस्टेंट ने हमें सब बता दिया है। तुम पर निगरानी रखकर पता लगा लिया कि इस इंसानी शरीर को मारने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विकोका उसकी तरफ खिंचा चला जाता है और वो दोनों जुड़कर 2 सिर वाले शैतान में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या है? कैसे? सर, मैं हूँ शैतान। तुमने विकोका बनकर हमें झांसा दिया। तुम बस एक गिरे हुए शैतान हो जिसकी बातों में झूठ होता है। इंसान जो मुझसे उनके गंदे काम करने के लिए अपनी आत्मा भी बेच देते हैं, और तुम मुझे छलने वाला शैतान कह रहे हो। तभी उस शैतान ने दोनों की आत्माएं खींच ली और रहा तो बस उनका शरीर। रात के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। अपनी बकवास बंद करो। तुम अब भी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो। बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटी का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा। ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की माँ विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा, अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था।
दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी। अरे अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली, अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाक्रम करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। नितिन की माँ, लगता है नितिन की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन की माँ विमला देवी दुखी होकर अपने पति से बोली, जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी न बीते हो और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर बुला लूं। मुझे बहू की लाश के बारे में भी पूछना है। तभी नितिन की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। ये चीख तो मेरे बेटे की है। विमला देवी और रामदयाल उस कमरे की तरफ भागे जहां नितिन लेटा था। नितिन, दरवाजा खोल, क्या हुआ मेरे बेटे? इधर दुल्हन बन चुकी डायन ने नितिन के जिस्म का खून पीकर सीना अपने पैने नाखूनों से चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया और उसे खा गई। सीने से दिल निकलते ही नितिन ने दम तोड़ दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। सामने पड़े अपने बेटे की लाश देखकर विमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रामदयाल के सामने दुल्हन बनी डायन खड़ी हुई थी। तुम सब मरोगे। अरे मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी को छोड़ दे। मगर खूनी दुल्हन ने रामदयाल के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर दिया और उसका दिल निकालकर खाने लगी। रामदयाल की चीख सुनकर उनकी पत्नी बेहोशी से जाग गई। यही हाल उसने विमला का भी किया। इस घटना के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों में उसकी दहशत बढ़ गई थी। गांव के लोग मुखिया के पास गए। अरे कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे तो वो डायन सारे गांव को खत्म कर देगी। तुम सब सही कहते हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो उसके पास। नितिन की पत्नी की लाश उस घर में अभी भी दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा
तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी। या ये याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूँ कि आने वाली अमावस्या को वो इस पूरे गांव की सीमा रेखा के बाहर भी जा सकती है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आप चिंता ना करें जी, इस काम के लिए गांव के कई लोग तैयार हैं। तो फिर रात में कुछ बहादुर लोगों के साथ आ जाना। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ मुखिया हाथों में मशाल लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसने सभी के गले में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। 4 गांव वाले तांत्रिक के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी, जिससे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। अचानक दुल्हन की आत्मा यानी डायन तांत्रिक के सामने आ गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर वहां भगदड़ मच गई। सिर्फ मुखिया हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। तू क्या समझता है तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत? तू गांव वालों के साथ यहाँ तक आ गया? मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगी। डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने पंजे तांत्रिक के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत केन में भरा तेल उड़ेल कर उसमें आग लगा दी। आग जलते ही डायन तड़पने लगी और वहां से गायब हो गई। कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन वीरानों में भटकती है। आज भी रात के वक्त कोई भी नई नवेली दुल्हन उस गांव की सीमा में नहीं जाती है, और जो जाती है वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंजाम मौत होता है।